अब न्याय की अपेक्षा नहीं करूंगा, अब आत्महत्या करके मरना ही पसंद करूंगा और कर लूंगा। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार एक कमरे में फांसी लगा के मरेगा और उसकी जिम्मेदारी चौबे जी की होगी। जन भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। जौनपुर के बदलापुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, महाविद्यालय के प्रबंधक ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए परिवार सहित आत्महत्या करने का दिया बड़ा बयान। खबर आपको विस्तार से बता दें कि जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही गांव निवासी तथा शारदा देवी कन्या महाविद्यालय व संग्राम बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय कुमार सिंह गुड्डू पुत्र शिव शंकर सिंह ओम ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने का बयान दिया है। वहीं प्रबंधक द्वारा लगाए गए आरोप पर प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे द्वारा बताया गया कि लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। साहिल हत्याकांड मामले में कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं प्रबंधक संजय सिंह, आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। हमारे यहाँ एक साहिल हत्याकांड हुई थी नवंबर में, 14 नवंबर को साहिल हत्याकांड हुआ था। उसमें कुछ हमारे परिवार के भी लोग आ गए थे FIR में। तो दरोगा जी अपना उसमें कार्रवाई जो भी कर रहे थे, मेरे परिवार का उससे कोई लेना देना, कोई वास्ता सरोकार नहीं था। मैं संजय सिंह हूँ, मेरा यहाँ विद्यालय है शारदा देवी महाविद्यालय। मैं संग्राम बालिका इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। मेरी 2 पेट्रोल पंप चल रही है, गैस एजेंसी है। सामाजिक कार्यों में विदिन 35 वर्षों से जुड़ा हूँ। दरोगा जी ने 26 दिसंबर को मुझको थाने में बुलवाया और बुलवा के अलग कमरे में ले गए। उनकी कुछ डिमांड थी, मुझको बताया। मैं वहां से उनसे, क्योंकि थाने के अंदर था, तो मैं डर बस ये कहा कि सर ठीक है, हो जाएगा। मैं कह के बाहर निकल गया। फिर 13-14 जनवरी को मेरे घर जौनपुर मकान पे, मेरा जौनपुर में तारापुर कॉलोनी मकान है, वहां साढ़े रात 12:10 पे 8-10 लोगों के साथ मेरा मेन गेट तोड़ने का प्रयास किए। संयोग से मेरी नींद खुल गई। मैं उठा, मैं देखा पुलिस है। मैंने दरवाजा खोला और अंदर आके मेरे पत्नी को, मेरी बहू को, मेरे बेटे को, जितनी भी अश्लील शब्द हो सकता है समाज में, जितनी भी अभद्रता की जो चरम सीमा है, सारी सीमाओं को उन्होंने पार किया। और पार करके उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुधरोगे तुम, तो तुमको निश्चित या तो 302 जो चल रहा है इसमें, जिसकी मैं जांच कर रहा हूं, उसमें डाल दूंगा, अन्यथा मैं किसी न किसी धारे में तुमको डाल के जेल भेज दूंगा। तुम्हारी सारी एकड़ीपन निकल जाएगी। मैं उसके बाद फिर चले आए। मैं उसकी कंप्लेंट जो है जन सुनवाई पे की और कप्तान को भी मैंने, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लेटर लिखा और जाके स्वतः मिला भी। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल हमारे बगल में एक हमारी पंप है लेदुका में, सिद्धार्थ किसान सेवा केंद्र, वहां आधम के शाम को और पूरे स्टाफ को गाली गुप्ता देते हुए, और स्टाफ हमारा पूरा परेशान हो गया। अंदर हमारे कैश काउंटर जो अंदर बना हुआ, वहां तक पुलिस घुस गई, यहाँ हम लोगों का रुपया पैसा रखा जाता है। फिर वहां से बाहर निकले, कहे कि यहाँ जो है सुड्डू सिंह आता है, उसको हाजिर कराओ। मेरी टेलीफोनिक वार्ता स्टाफ ने कराई, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सुड्डू, हमने कहा सर सुड्डू सिंह यहाँ आता होगा तो आप, हमारे यहाँ 24 घंटे CCTV लगी है, जो आप देख लीजिए, अगर हो तो हमको आप जो आप सजा देंगे मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा मैं CCTV नहीं देखूंगा, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं जो बताया हूँ उस पर तुम कार्य करो। और मैं इस समय आर्थिक रूप से परेशान हूँ। मेरा पूरा परिवार भय से एकदम सहमा हुआ है। मेरी पत्नी हार्ट की पेशेंट है और हम सभी लोग, अगर न्याय नहीं हुआ तो हम सामूहिक फांसी लगा के आत्महत्या करने के लिए तैयार है। और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी गजानंद चौबे की और जौनपुर पुलिस प्रशासन की होगी। तो उन्होंने डिमांड किया था 5 लाख रुपए पहुंचा दीजिए, आपका सारा काम सही हो जाएगा, अन्यथा आपको 302, और नहीं तो किसी न किसी धारा हम तुमको भेज के जेल भेजेंगे, मानेंगे नहीं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा, अगर योगी राज में न्याय नहीं तो अब किसी राज में न्याय नहीं मिलेगा। अगर ये सतयुग है हम लोगों के लिए, ये हमारे समाज के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन हम इसको सतयुग मानते हैं। योगी राज अगर चल रहा है तो सतयुग राज है। अगर सतयुग में न्याय